हाय दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 12 मॉडल का स्विच फिटिंग और इसे वायर कनेक्ट करके रूम में पूरे फिटिंग करके आपको रूम का वायरिंग जला के दिखाएंगे। हमने कवर प्लेट को अलग कर लिए हैं। ये सारा अर्बन का स्विच है, इस प्लेट में हम लगाएंगे। देखिए सॉकेट 10 एम्पेयर का पहले लगाए हैं हमने, फिर 10 एम्पेयर का हमने स्विच लगा दिया। ये इंडिकेटर है जो इसे भी साइड में बैठा देते हैं। इसके पास में एक रेगुलेटर है, इसे भी बैठा देते हैं। यहाँ हमने नॉर्मल स्विच देंगे, यहाँ 2 टू वे स्विच देंगे। तो पहले हम टू वे स्विच को बैठा लेते हैं। देखिए एक स्विच हमने टू वे बैठा लिया, एक दूसरा लाइट के लिए बैठा लिया, एक फैन के लिए। और ये 10 एम्पेयर का स्विच है। हम नीचे भी 10 एम्पेयर का ही स्विच लगाएंगे। सारा 10 एम्पेयर का स्विच है, एक स्विच बच गया, इसे भी हम लगा ही लेते हैं। देखिए हमारा बोर्ड कितना जल्दी कंप्लीट हो चुका है। मॉड्यूलर स्विच का यही फ़ायदा है, बहुत आसानी से ये बोर्ड फिटिंग हो जाता है। सिर्फ हमें डिसाइड करना पड़ता है स्विच सॉकेट कहाँ देना है। ये कुछ पीछे इस तरह से दिखता है। हम एक लुकिंग वायर सब में सीरीज करेंगे। सारे स्विच को एक ही साथ हमने इस वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। बढ़िया से इसको टाइट कर लेंगे। सभी वायर नट को आप बढ़िया से टाइट कर लें। इसमें हम मेन सप्लाई एक जगह देंगे, सारे स्विच में चले जाएगा। और यहाँ इसी मेन को हम डायरेक्ट इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर को भी डायरेक्ट लाइन चाहिए होगा। इस इंडिकेटर में हम डायरेक्ट मेन कनेक्शन देंगे, जो इसे स्विच से कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट लाइन आएगा, ये जलेगा। इसको स्विच इस इंडिकेटर में बढ़िया से इसको हम मेन सप्लाई को इसे हम टाइट कर देंगे बढ़िया से। कुछ वायर को इस तरह से बैठाने के बाद हमने एक्स्ट्रा वायर जो है कन्फ्यूज़ करा, इसे कट करके हटाते हैं पहले। ये 2 स्विच हमने इन्वर्टर के लिए रखे हैं। ये 2 वायर जो है, जो कि 2 वायर है, दोनों को एक ही जगह कनेक्ट करके हम एक ही बना देते हैं, जो कि बोर्ड में कनेक्शन में आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको बढ़िया से टाइट कर लेंगे। ये इन्वर्टर का वायर है और इसे हम बढ़िया से टेपिंग कर लेंगे। ये 2 टू वे का वायर है, जो आगे कहाँ कनेक्ट करेंगे आपको दिखाएँगे। ये 2 टू वे का वायर है फैन के लिए, और ये 2 टू वे का वायर है लाइट के लिए। ये टू वे स्विच जो पहले बीच का टर्मिनल है, इसे हम रेगुलेटर का 2 वायर में से एक वायर को हमने बीच टू वे स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। दूसरे वायर को हम पॉइंट में बाद में दिखाएँगे आपको। और टू वे का वायर एक ऊपर कनेक्ट करेंगे, एक फैन का टू वे वायर हम नीचे कनेक्ट कर देंगे। ये टू वे का तीनों टर्मिनल कनेक्ट हो चुका है। और एक पास में टू वे स्विच है, ये हमने लाइट के लिए लगा रखा है। तो एक टू वे वायर को हमने ऊपर कनेक्ट किया है और एक को हम इसके नीचे कनेक्ट कर देंगे। और इसके बीच में हमने पॉइंट का वायर कस देना है। लाइट का जो पॉइंट स्विच में कसाएगा वो कस देना है, वर्क करने लगेगा खुद। ये मेन सप्लाई है। हमने 4 बॉडी अर्थ, इन्वर्टर, न्यूट्रल, मेन, ये चारों सर्किट हमने ला रखा है डीबी से। सबसे पहले हमने इस मेन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इसको छील के थोड़ा हाथ से बढ़िया से टाइट करके, और स्विच में हमने जहाँ सीरीज किए थे सबसे स्टार्टिंग में, उसी में हमने इसे ढीला करके इसे टाइट कर देना है। ये सारे जगह सप्लाई चले जाएगा। और ये इन्वर्टर का वायर है, जो हमें 2 स्विच पे कनेक्ट करना है। इसे कट करके इसे हम थोड़ा बेसी छील लेंगे, जो दोनों वायर दोनों स्विच में ये आराम से चले जाए। इसे हम नट को ढीला कर लेंगे दोनों स्विच का, और इन्वर्टर का वायर को सीधा दोनों में बाईपास जाने देंगे और दोनों को
बढ़िया से टाइट कर देंगे इसको, लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन में लूज नहीं होना चाहिए। और ये हमने बॉडी अर्थ का वायर कनेक्ट करना है, जो कि बॉडी अर्थ का काम सॉकेट में टॉप में पिन होता है, उसमें कनेक्ट करना है। सॉकेट का यहाँ कनेक्ट करना है, इस बॉडी अर्थ का वायर को यही काम है। हमने इसे फटाफट कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। ये सॉकेट का टॉप में हमने इसे डाल के इसे बढ़िया से टाइट कर देंगे। और हमने न्यूट्रल दे रखा है सॉकेट में, इंडिकेटर में ब्लैक वाले। तो हम इस न्यूट्रल वायर, येलो कलर का जो है न्यूट्रल वायर है, जो हमने एक बनाकर नीचे उतारे हैं, जिस तरह से इन्वर्टर का बनाए थे, इसको हम सॉकेट में कसे हैं, तो इसका साथ इसको ट्विस्ट कर देंगे। जो ये न्यूट्रल इंडिकेटर में भी जा रहा है और ये सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए होगा, तो इस सॉकेट में भी हम यहाँ कस देंगे इसको। इस सॉकेट में यहाँ कस देंगे, इसको टाइट कर देंगे। अब हमारा सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया और इसी से ब्लैक वाले वायर इंडिकेटर में जा रहा है, उससे भी मिल गया। और मेन हमने अब बॉडी अर्थ तो कनेक्ट पहले से कर रखा है। ये जितने वायर हाथ में है, ये सारे पॉइंट का वायर है। 6 लाइट सेलिंग में है, एक प्रोफाइल लाइट है। हमने 2 लाइट को डिसाइड किया है सेलिंग का, और दोनों लाइट को हम एक ही स्विच से वर्क कराएँगे। तो ये दोनों को पहले ट्विस्ट कर देते हैं, दोनों पॉइंट को, और एक स्विच को हमने लूज़ करके स्विच के ऊपर वाले घाट में से हमें टाइट कर देना है। अब ये ऑन हो गया। इसी स्विच से, एक ही स्विच से दोनों लाइट ऑन हो रहा है। फिर हम 2 वायर को फिर से डिसाइड करेंगे, सेलिंग में ही 6 लाइट है। फिर 2 स्विच को हमने 2 वायर को हमने चूज़ किया है, लाइट के वायर को, और इससे भी हम ट्विस्ट करके ट्विस्ट बढ़िया से कर देंगे। और इसको भी एक ही स्विच पे इसको हमको कनेक्ट करना है ऊपर में, जो सीरीज़ का ऊपर जो स्विच में कस देंगे इसको बढ़िया से। नीचे हमने भी मेन दे रखा है सीरीज़ करके, और इससे ऊपर में हमने डाल दिया। देखिए ये दोनों वायर कनेक्ट जल गया। ये तो हमने पहले ज जला दिया था। और फिर 2 वायर को हमने फिर डिसाइड करना है कि वो 2 वायर भी एक साथ हम ट्विस्ट करके, 6 लाइट है तो हमने 6 वायर को हमने 2-2 करके कनेक्ट करता है। इससे भी हम 2 वायर को एक साथ ट्विस्ट करके, इसे भी एक स्विच में हम इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसे भी हम यहाँ। सॉरी, ये हम 2 वे स्विच में इसे कनेक्ट कर देंगे। 2 वे स्विच का जो बीच का घाट बचा हुआ था, उसमें हमने कनेक्ट कर दिया इस दोनों वायर को। और एक हमने प्रोफाइल लाइट के लिए एक ही वायर को हमने प्रोफाइल के लिए एक स्विच लगा रखा है। प्रोफाइल लाइट ऑन ऑफ इसी से होगा, तो इसे हम यहाँ टाइट कर देते हैं। आगे ड्राइवर लगाएँगे तो आपको प्रोफाइल लाइट जला के दिखाएँगे ये वाला। एक होल्डर का वायर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। हमारा बोर्ड का वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोफाइल को हम ड्राइवर लगाने के बाद आपको जला के दिखाते हैं, कैसा लगेगा। जलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये प्लास्टर में ही हमने कटिंग किया है, कोई सेलिंग नहीं है। हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं कनेक्शन, कोई कनेक्शन बाकी इसमें नहीं है, कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड में इंडिकेटर भी जल रहा है। ये इंडिकेटर पूरा, इस 2 वायर का हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हम अंदर डाल के टेप मार के हटा देते हैं और इससे बढ़िया से झाड़ देते हैं। इसमें जो भी बालू वगैरह हल्का आ गया है, इसको 1-2 बार टर्न कर देने के बाद वायर एक जगह सिमट जाता है। फिर इस प्रकार से इसे हम 4 स्क्रू की मदद से इसे हम बोर्ड को बंद कर देंगे।
ये एंकर का अर्बन स्विच है, थोड़ा कॉस्टली है पर बहुत बढ़िया है। और ये प्लेट भी आप देख रहे हैं मेटल का प्लेट है, प्लेट भी बहुत हार्डली है। ये जिप्सन स्क्रू हम अंदर चला गया, कहीं एक वायर भी दिख नहीं रहा है। टू वे स्विच रेगुलेटर सारा कुछ हमने इस बोर्ड में लगा रखा है। एक 10 एम्पेयर का सॉकेट भी लगा रखे हैं। ये कवर इसका है, इसे हम साफ करने के बाद इसे थोड़ा लगा देते हैं, जो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए कितना अच्छा सुंदरता इसका बढ़ गया इस कवर लगाने के बाद। कितना सुंदर लग रहा है ये बोर्ड। थोड़े कॉस्टली है पर बहुत बढ़िया है स्विच। स्विच ही नहीं, इसका प्लेट सॉकेट सारा चीज़ बढ़िया है। एंकर का अर्बन स्विच है। कितना चमक है इसमें, ग्लेजिंग है। हमने बोर्ड को ओके कर दिया है। आगे प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को हम ऑन करके दिखाते हैं कैसा लगता है प्रोफाइल जलने के बाद। इसे हम ऑन करते हैं पहले प्रोफाइल को, देखिए कितना अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा प्रोफाइल लाइट लग रहा है। ये हमने सीलिंग में नहीं लगाया है, ये डायरेक्ट छत को हमने कटिंग करके पत्ती फिटिंग करके प्रोफाइल लाइट को पूरा छत में ही फिटिंग किए हैं। यहाँ 2 बोर्ड है, एक टू वे स्विच वहाँ है। देखिए कुछ स्विच इस प्रकार से वर्क कर रहा है। प्रोफाइल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने छत में ही लगाया है कटिंग करके, कोई सेलिंग नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिजली के वीडियो देखने के लिए।